Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject Hindi, chapter number 21 पहेलियाँ मुकरियाँ। पहेलियाँ यानी अमीर खुसरो के ज़माने में पहेलियों का ज़्यादा दौर था और उनकी मुकरियाँ भी है जो इसमें दी गई है। पहेलियाँ ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ का जवाब जो है घुमा फिरा के हम उसको पूछा जाता है, तो उसको पहेलियाँ कहते हैं। कि आदिकाल के अमीर खुसरो, पहेलियाँ और मुकरियाँ जो किसकी हैं वो अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी सन में हुआ और इनका निधन 1325 ईस्वी सन में हुआ। आदिकाल की राज्य श्रेय परंपरा से सर्वत्र मुक्त अमीर खुसरो की कविता लोक जीवन की रंगों में रंगी हुई है। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मानव विनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत की गई है। संकलित पहेलियाँ और मुकरियों के मानव मन में जिज्ञासा, कुतूहल और रहस्यों का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ विभाजित कर कवि ने अपने कला कौशल्य और अच्छा परिचय दिया है। उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, मुकरियों में आरंभ में कही बात का खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियाँ मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है। इनके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहेलियाँ क्या है कि कोई भी एक चीज़ का नाम जानने के लिए हम उससे आड़े टेढ़े सवाल करते हैं और लास्ट में उस चीज़ का आंसर पता चल जाता है, तो उनको हम पहेलियाँ कहते हैं। और मुकरियाँ क्या होती है कि मुकरियों के स्टार्ट में जो कही गई बात जो है वो खंडन करते हुए सही बात की ओर संकेत किया जाता है, तो उन्हें मुकरियाँ कहते हैं। तो आइए हम इसके आगे पहेलियाँ पहले समझेंगे। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? और इसका उत्तर यहाँ दिया है, ताला नहीं था। अब इसका मैं आपको पूरा समझाती हूँ कि जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया। जूता नहीं पहना और समोसा नहीं खाया क्योंकि जूते में तला नहीं था और समोसा कढ़ाई में तला नहीं गया था। यानी आपको समझ में आया कि जूते में क्या है, तल्ला, यानी जो उसका नीचे का शोल है वो नहीं था और कढ़ाई में समोसा तला नहीं गया था। तो इसका आंसर क्या है, तला नहीं था। तो समोसा क्या है, वो तला नहीं था। जूता पहना नहीं, जूता क्यों नहीं पहना? क्योंकि जूते के जो सोल जो नीचे रहता है तलवा, वो नहीं था। और समोसा खाया नहीं, तो समोसा क्यों नहीं खाया? तो समोसा इसके लिए नहीं खाया कि क्योंकि समोसा तला हुआ नहीं था। तो इसका आंसर है तला नहीं था। अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा? इसका उत्तर यहाँ दिया है, दाना ना था। अब इसको हम समझेंगे कि अनार नहीं चखा और वजीर यानी मंत्री का चुनाव नहीं किया क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवारों में कोई दानेदार यानी बुद्धिमान आदमी नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना जाता। यानी अनार क्यों न चखा, क्योंकि अनार के अंदर दाना नहीं था। वजीर क्यों न रखा, क्योंकि चुनाव के अध्यक्ष के लिए कोई एक अच्छा उम्मीदवार नहीं था, बुद्धिमान उम्मीदवार नहीं था, इसके लिए वजीर को चुना नहीं गया। तो क्या है, दाना ना था। रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? अब इसका उत्तर दिया, फेरा ना था। अब यहाँ हम इसको समझेंगे। रोटी क्यों जल गई, इसके
तवे पर उसे उल्टा नहीं। रोटी जली क्यों? क्योंकि तवे पे रोटी को जो है पलटा नहीं गया, तो रोटी क्या हो जाएगी? जल गई, उल्टा नहीं गया। घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा जो है सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया? इसलिए कि उसे सिखाया या तैयार नहीं किया गया था। यानी घोड़े को जब हम कोई ट्रेनिंग कोई काम के लिए करते हैं, अगर उसको हमको पहले ट्रेन करना पड़ता है, अगर उसको हम ट्रेन नहीं करे रहेंगे तो क्या है, वो अड़ा ही रहेगा। पान सड़ा क्यों? अब पान क्यों सड़ गया? इसका ये है कि इसके लिए कि पान की पत्तियों को उलट पुलट कर उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाला नहीं गया, इसके लिए पान क्या हो गया? वो सड़ गया। तो यानी क्या हो गया? फेरा ना था। इसका उत्तर है। एक नारी के दोहे बालक दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ढड़ा रहे फिर भी दोनों संग। अब बताओ यहाँ पे क्या है? एक नारी के दो है बालक, यानी एक औरत के दो बालक है और दोनों के एक ही रंग, एक फिरे ढड़ा रहे फिर भी दोनों संग, यानी एक घूमता रहता है और एक खड़ा रहता है, फिर भी दोनों साथ है। बताओ क्या है ये? चक्की का पाट। आपने चक्की का पाट देखे होंगे, हालांकि अपने यहाँ शहरों में तो बहुत कम देखने को मिलती है, गांव वगैरह में देखने को मिलती है कि चक्की जिसके अंदर हम आटा गेहूँ जो है पीसते हैं, तो उसके अंदर पत्थर का ऐसे दो राउंड शेप में गोल टाइप का उसका दो पार्ट रहता है, एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है, और फिर उसको ऐसे यूं करके उसको पीसा जाता है। एक चक्का घूमता है और एक चक्का नीचे अपनी जगह पे रहता है, लेकिन दोनों क्या है? दोनों साथ में रहते हैं, मगर एक घूमता है और एक ऐसे ही रहता है। अब इसके आगे जो है मुकरियाँ। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सीख लोटा। उत्तर इसका लोटा। अब इसको हमको समझना है मुकरियाँ को, कि वह आदेश का पालन करने वाला है, कि जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है और मेरी प्यास बुझा देता है। क्या लिखा? जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। वह आदेश देता है कि वो आदेश का पालन करने वाला है कि जब भी मैं पानी मांगता हूँ तो वह पानी लेके हाजिर हो जाता है और मेरी प्यास को क्या है? वो बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। कि उसका तन यानी आकार बहुत छोटा है, यानी उसका तन यानी आकार, यानी उसका साइज बहुत छोटा है, उसमें पानी काफ़ी आता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है कि सखी क्या यह साजन है? जवाब में वह कहती है नहीं साजन नहीं, सखी का वो लोटा है। वे आवे तो शादी होए, उसे बिना दूजा ना कोए, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब इसका उत्तर यहाँ पे क्या दिया? ढोल। शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है, कि जब शादी ब्याह होती है क्या है? वो आवे तो शादी हो, कि शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है। किसका आना आवश्यक है? यह काम और कोई नहीं कर सकता, उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं, कि उसके बिना दूजा और ना कोई, यानी यह काम कोई और नहीं कर सकता और उसका स्वर जो होता है मीठे लागे वो के बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। उसके जो स्वर होती है वो बहुत मीठे होते हैं। ए सखी इसलिए कि पान की पत्तियों सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है सखी क्या वे साजन है? जवाब में कहती साजन नहीं सखी वह ढोल है। अब उसकी सखी जो है उससे पूछती है क्या ये वो साजन है? तो उसकी सखी उत्तर में देती है कि नहीं ये साजन नहीं है, या ढोल है।
अति सुरंग है रंग रंगीले है गुणवत बहुत चटकीला, राम भजन बिना कभी न सोता, ए सखी साजन न सखी तोता। वह बहुत सुंदर रंग वाला है, अति सुंदर है रंग रंगीला। वह बहुत गुण है, गुणी है और गाढ़े रंग वाला है। गुणवत बहुत चटकीला, वह बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है और बहुत गुणी है और उसका रंग जो है एकदम डार्क, एकदम चटकीला है। वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता। एक सखी प्रश्न पूछती सखी से जवाब के रूप में पूछती है कि सखी या वे साजन है। सखी जवाब में कहती नहीं नहीं सखी साजन नहीं, वह तो तोता है। तो ये हो गई हमारी मुकरियाँ। कि फर्स्ट मुकरी में क्या था, लोटा उसकी सज्जी उससे पूछती है क्या वो साजन है, तो फिर दूसरी सखी उसका जवाब देती नहीं या लोटा है। कि जब भी मांगू तब जल भर लावे, यानी जब भी मेरे को प्यास लगती है तो वो पानी ले आता है और मेरी प्यास बुझाता है। उसका तन यानी लोटे का जो आकार है भले छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर जो पानी लेके आते हैं तो उससे क्या है, हमारी प्यास जो है बुझ जाती है। तो फिर उसकी सखी पूछती है या कौन है, क्या वो साजन है, तो वो जवाब देती नहीं वो साजन नहीं, वो है लोटा। इसी तरह दूसरी बुकरियों में दी है कि जब भी शादी होती है तो शादी में सबसे पहले क्या आता है, तो वो और उसके आने से जो है जब तक वो नहीं आता है तो सूनापन लगता है, और जब वो आता है तो उसकी सुंदर आवाज़ से जो है लोग जो है गाने नाचने लगते हैं। तो फिर उसकी सखी पूछती है कि ये कौन है, ये साजन है, तो पूछती नहीं ये तो ढोल है, क्योंकि ढोल आने से जो है शादी में क्या है, एक खुशनुमा माहौल पैदा हो जाता है। अति सुरंग है रंग रंगीले, यहाँ पे देखो बोलते हैं कि बहुत उसका रंग बहुत खूबसूरत है, उसका रंग एकदम गुणी भी है, उसका रंग एकदम डार्क है, चटकीला है और हमेशा वो राम का भजन करते रहता है। तो उसकी सखी उससे पूछती है क्या वो साजन है, तो उसकी दूसरी सखी उसका जवाब देती नहीं वे है तोता। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। ओके, नाउ अगेंस हम एक बार फिर से पहेलियाँ और मुकरियों का सरल अर्थ रीडिंग कर लेंगे एक बार। जूता नहीं पहना समोसा नहीं खाया, क्योंकि जूते में तल्ला नहीं था और समोसा कढ़ाई में तला नहीं गया था। अनार नहीं चखा और वजीर यानी मंत्री का चुनाव नहीं किया, क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवारों में कोई दानेदार यानी बुद्धिमान आदमी नहीं था जिसे वजीर के रूप में चुना जाता। रोटी क्यों जल गई, इसलिए कि तवे पर उसे उल्टा नहीं गया। घोड़ा सवारी अथवा जोतने के समय क्यों अड़ गया, इसलिए कि उसे सिखाया या तैयार नहीं किया गया। पान क्यों सड़ गया, इसलिए कि पानी की पत्तियों को उलट पुलट कर उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाला नहीं गया। नंबर 4, एक औरत के 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को एक जैसा रंग है, एक जैसा आकार है, लेकिन उनमें से एक चलता है और एक घूमता रहता है और दूसरा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों साथ साथ ही रहते हैं। दोनों लड़के चक्की यानी चाकी के दोनों पल्ले हैं, एक पल्ला स्थिर रहता है, दूसरा पल्ला चलता रहता है, तब भी अनाज जो है वो क्या है, पिसता है। अब इसके आगे हम मुकरियाँ देखेंगे। वह आदेश का पालन करने वाला है, जब भी मैं पानी मांगता हूँ तब वह पानी लेकर हाजिर हो जाता है। वह मेरी प्यास बुझा देता है। उसका तन यानी आकार बहुत छोटा है, पर उसमें पानी काफ़ी आता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से कहती है, सखी क्या यह साजन है? जवाब में वह कहती है कि नहीं साजन नहीं सखी, वह लोटा है। नंबर 2,
शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है या काम और कोई नहीं कर सकता। उसके स्वर बहुत मीठे लगते हैं। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से पूछती है, सखी क्या वे साजन है? जवाब में वह कहती है, नहीं साजन नहीं सखी, वह ढोल है। नंबर 3, वह बहुत सुंदर रंग वाला है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणी है और गाढ़े रंग वाला है। वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता है। एक सखी प्रश्न पूछने वाली सखी से जवाब के रूप में पूछती है, सखी क्या वे साजन है? सखी जवाब में कहती है, नहीं नहीं सखी साजन नहीं, वह तोता है। नाउ क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। न फेरने पर रोटी, पान और घोड़े की क्या हालत होती है? रोटी, पान और घोड़े को फेरना बहुत ज़रूरी है। रोटी को तवे पर ना फेरे, ना उल्टे तो वह जल जाती है। पान के किसी पत्ते में दाग होते हैं तो उसके ऊपर नीचे के सभी पत्ते सड़ जाते हैं, इसलिए पान के पत्तों को ऊपर से नीचे करते रहना चाहिए और उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाल देना चाहिए। घोड़े को सवारी अथवा गाड़ी में जोतने के लिए उसे सिखाना पड़ता है। इससे घोड़े को फेरना कहते हैं। अगर घोड़े को ना फेरा जाए तो उससे काम नहीं लिया जा सकता, वह अड़ जाता है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। ना फेरने पर रोटी, पान और घोड़े की क्या हालत होती है? तो इसका उत्तर है, रोटी, पान और घोड़े को फेरना बहुत ज़रूरी है। रोटी को तवे पर ना फेरने, ना उल्टे तो वह जल जाती है। पान के हिस्से के पत्ते दाग देते हैं तो उसके ऊपर नीचे से सभी पत्ते सड़ जाते हैं, इसलिए पान के पत्तों को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए और उसके सड़े हिस्सों को काट कर निकाल देना चाहिए। घोड़े को सवारी अथवा गाड़ी में जोतने के लिए उसे सिखाना पड़ता है। इससे घोड़े को फेरना कहते हैं। अगर घोड़े को ना फेरा जाए तो उसमें काम नहीं लिया जा सकता, वह अड़ जाता है। नंबर 2, चक्की के 2 पट्टों की क्या विशेषता बताई गई है? तो इसका उत्तर है, चक्की के दोनों पार्ट किसी महिला के 2 बालक की भांति होते हैं। दोनों के रंग एक जैसा होता है। अंतर इतना ही होता है कि उनमें एक पार्ट चलता रहता है और दूसरा पार्ट अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों पार्ट हमेशा साथ साथ रहते हैं। नंबर 3, ढोल और साजन में क्या समानता है? तो इसका उत्तर है, शादी के समय ढोल और साजन दोनों की ज़रूरत होती है। ढोल से मधुर स्वर निकलते हैं और साजन से सजनी का विवाह होता है। ढोल की जगह कोई दूसरा वाद्य उपयोग में नहीं आता। शादी भी और किसी से नहीं, साजन यानी वर से ही होती है। ढोल के स्वर भी मीठे होते हैं और साजन की वाणी भी मीठी होती है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। चक्की के 2 पार्टों की क्या विशेषता बताई गई है? तो इसका उत्तर है, चक्की के 2 पार्ट किसी महिला के 2 बालकों की भांति होते हैं। दोनों के रंग एक जैसा होता है। अंतर इतना ही होता है कि उनमें एक पार्ट चलता रहता है तो दूसरा पार्ट अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों पार्ट हमेशा साथ साथ रहते हैं। ढोल और साजन में क्या समानता है? शादी के समय ढोल और साजन दोनों की ज़रूरत होती है। ढोल से मधुर स्वर निकलते हैं और साजन से सजनी का विवाह होता है। ढोल की जगह कोई दूसरा वाद्य उपयोग में नहीं आता। शादी भी और किसी से नहीं, साजन और वर से होती है। ढोल के स्वर भी मीठे होते हैं और साजन की वाणी भी मीठी लगती है।
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। लोटा क्या क्या करता है? तो इसका उत्तर है जब प्यास लगती है तो लोटा मांगने पर जल भरकर ला देता है, वह लोगों की प्यास बुझाता है। लोटा देखने में छोटा लगता है पर उसमें पानी काफ़ी आता है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। लोटा क्या क्या करता है? तो इसका उत्तर है जब प्यास लगती है तो लोटा मांगने पर जल भरकर ला देता है, वह लोगों की प्यास बुझाता है। लोटा देखने में छोटा लगता है पर उसमें पानी काफ़ी आता है। ताला शब्द के 2 अर्थ बताइए। तला शब्द के 2 अर्थ बताइए। तला शब्द का एक अर्थ है किसी चीज़ को गर्म तेल में तलना और इसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे हिस्से यानी तल्ला। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। तला शब्द के 2 अर्थ है। तला शब्द के एक अर्थ है किसी चीज़ को गर्म तेल में तलना, इसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला, यानी जो शोल होता है उसको भी हम तल्ला या तला कह सकते हैं। वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है कि वजीर यानी दानेदार यानी बुद्धिमान नहीं था। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। वजीर में दाने नहीं थे का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है वजीर में दाने नहीं थे का अर्थ है वजीर दानेदार यानी बुद्धिमान नहीं था। ताला ना होने से क्या क्या नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर है ताला ना होने से जूता पहना नहीं जा सकता और समोसा खाया नहीं जा सकता। ताला ना होने से जूता पहना नहीं जा सकता और समोसा खाया नहीं जा सकता। फेर न जाने से क्या होता है? क्या हुआ? फेर न जाने से रोटी जल गई, घोड़ा अड़ गया और पान सड़ गया। नंबर 6, पहली और मुकरी में क्या अंतर है? पहली सामान्य रूप में केवल बुझने के लिए होती है, जबकि मुकरी में एक सखी दूसरी सखी से कुछ बुझने के लिए कहती है और अंतिम पंक्ति में उत्तर भी दिया जाता है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। पहली और मुकरी में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है पहली सामान्य रूप में केवल बुझने के लिए होती है, जबकि मुकरी में एक सखी दूसरी सखी से कुछ बुझने के लिए कहती है और अंतिम पंक्ति में उत्तर भी दिया जाता है। हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर विभाग ने उचित शब्दों की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली ब्लैंक्स को दोनों के बिना कोई नहीं खाता। तो इसका उत्तर है अनार को दाने के बिना कोई नहीं खाता। ब्लैंक्स मन का भारी तन का छोटा। कौन है मन का भारी तन का छोटा? तो वो है लोटा। किए बिना तोता सोता नहीं। तो राम भजन किए बिना तोता सोता नहीं। लोटा मन की खाली जगह बुझाता है। तो लोटा मन की तपन बुझाता है। अमीर खुसरो के अनुसार तोता खाली जगह है। तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो के अनुसार तोता गुणवंत है या गुणी है। पहेलियाँ मुकरियों के रचनाकार अमीर खुसरो है। खाली जगह नहीं था इसलिए वजीर रखा नहीं था। तो क्या था इसका? दाना नहीं था इसलिए वजीर रखा नहीं था। चक्की के 2 चाट 2 खाली जगह के समान है। चक्की के 2 चाट 2 जवान के समान है। ढोल के बोल खाली जगह मीठे लगते हैं। तो ढोल के बोल शादी के समय मीठे लगते हैं। नियमित लिखित विधान सही है या गलत यह बताइए। कोयल राम भजन बिना सोती नहीं। तो ये रॉन्ग है। नंबर 2, रहीम जी के मुकरियाँ विश्वविख्यात है। ये भी रॉन्ग है। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ मुकरियाँ लिखी हैं। राइट। तोता शिव रटन करने के बाद ही सोता है। ये भी रॉन्ग। गिलास तन से भारी और मन का छोटा है। ये भी रॉन्ग।
प्रभु दर्शन के समय ढोल के बोल कड़वे लगते हैं, तो ये भी रॉन्ग। तोता राम भजन करता है, ये राइट। चक्की के दोनों पार्ट किसी महिला के दो बालकों के भांति है, तो ये भी राइट। जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला है, तो ये भी राइट। ओके, नाउ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। लोटा क्या काम में आता है? तो इसका उत्तर है जब प्यास लगती है तब लोटे में पानी भरकर पी सकते हैं। तला शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है तला शब्द का अर्थ है कि किसी चीज़ को गर्म तेल में तलना। नंबर 3, वजीर बुद्धिमान नहीं था, काव्य से भाव्य पंक्ति समझाइए। तो इसका उत्तर है वजीर में दाने नहीं थे। वजीर बुद्धिमान नहीं था क्योंकि वजीर में वो बुद्धिमान नहीं था, इसके लिए उसके अंदर वो लायकात नहीं थी कि वो वजीर बने। रोटी क्यों जल गई? तो फिर न जाने की वजह से रोटी फिर जल गई। पहली की व्याख्या लिखिए। किसी वस्तु का गुण वर्णन करे उसे पहली कहते हैं। मुकरी कौन किसे कहता है? तो मुकरी एक सखी दूसरी सखी से कहती है। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द। घोड़ा, अश्व, तपन, जलन। छोटा, लघु, तन, जिस्म। सखी, संगिनी, अति, ज्यादती। वजीर, मंत्री, रोटी, चपाती। नारी, स्त्री, बालक, लड़का। जल, वरी, शादी, विवाह। मीठी, मधुर, तोता, शुक। अब इसके बाद है विरुद्धार्थी जोड़ियाँ। मांगना यानी देना। जल, अग्नि। तपन, ठंडक, बुझाना, जलाना। रंगीन, रंगहीन। गुणवंत, गुणहीन। अब इसके बाद है संज्ञाओं की जोड़ बताओ, कि जैसे कि यहाँ दिया है खाना, खुराक। जलना, जलन। सड़ना, सड़न। मांगना, मांग। मीठा, मिठास। भारी, भार। रंगीला, रंगीलापन। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। शौकीनों के चबाने का पत्ता। शौकीनों के चबाने का पत्ता यानी पान। इन लोग जो है शौक में आके बहुत लोगों का शौक होता है तो वो खाना खाने के बाद जो है पान खाते हैं, यानी पान चबाते हैं। थाल का साथी कौन है? रोटी। मशहूर अरबी जानवर घोड़ा, इसे जीवन कहते हैं तो जल। या प्रिय पालतू पक्षी है तोता। बादशाह का मंत्री वजीर। आटा पीसने का साधन चक्की। अंतःकरण की संकल्प विकल्प करने वाली वृत्ति मन। Now lesson is complete. Okay, bye.